हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में टोटल हम लोग 3 एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे कि जो हमारा अभी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में जो पढ़ रहे थे वो कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन 3 एप्लीकेशंस में। तो वो 3 एप्लीकेशन क्या क्या हैं? पहला एप्लीकेशन ये है कि किसी भी लोड को उठाने के लिए हम किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ भी है, समझ लीजिए कि ये मार्कर ही क्यों ना है, तो उसे उठाने के लिए मैं हाथ का ऐसे यूज़ किया। बड़े बड़े जो क्रेन्स होते हैं वो हैवी लोड उठाते हैं। देखे होंगे आपने कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती हैं, तो वो बिल्डिंग में अगर कोई सामान को उठाना है तो बड़े बड़े क्रेन होते हैं और उस पर एक वायर ऐसा लटका होता है और वायर के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। जो लोड आपका कोई भी सामान हो सकता है उसे ऊपर पहुंचाना रहता है। अब पॉइंट ये आता है कि जो वायर है, ठीक है, वो वायर जो रहेगा उसका जो स्ट्रेंथ है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो नॉर्मली हम लोग कोई भी वायर का स्ट्रेंथ तो फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक माइल्ड स्टील लेते हैं तो उसका हमें स्ट्रेंथ मालूम है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो वायर है इसका जो रेडियस है वो क्या लिया जाए, मतलब जो उसका एरिया रहेगा, तो एरिया के लिए हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो उसका जो रेडियस है, जो उसकी मोटाई है, ठीक है, वो कितना रखें हम। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी कितना भी मोटा रख लिए कि टूटना नहीं चाहिए भैया, बस मतलब इतना मोटा रख लो, तो ये अंदाजा नहीं चलता है। ठीक है, इसके लिए भी एक कैलकुलेशन बनाया गया है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा क्या रहेगा कि किसी भी लोड को उठाने के लिए हमें जो भी चीज़ का, समझ लीजिए माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील का जो वायर है उसका रेडियस क्या लिया जाए, जो कि क्रेन में यूज़ होता है, बड़े बड़े जो हमारे क्रेन होते हैं उसमें यूज़ होता है। सेकंड एप्लीकेशन हमारा रहेगा कि कोई जो रॉड होता है उस रॉड को नॉर्मली गोल शेप, इस टाइप का शेप क्यों नहीं लिया जाता है। जब बीम्स बनते हैं या फिर आप रेलवे ट्रैक देखे होंगे, तो रेलवे ट्रैक का जो शेप होता है या घरों के जो बीम्स होते हैं वो सीधा सीधा ऐसे ही नहीं रहते हैं, बल्कि ऊपर से हल्का सा ऐसे बेंड रहेगा वाई शेप में। मतलब जो आपका बीम है वो आई शेप में रहेगा, ना कि ऐसे सीधा सीधा रहेगा ऐसा। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन उसके ऊपर रहेगा। और थर्ड एप्लीकेशन है कि हमारे अर्थ में जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी जो हाइट है वो 10 किलोमीटर से ऊपर क्यों नहीं रहती है। इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। इवन माउंट एवरेस्ट का हाइट भी 8800 समथिंग कुछ मीटर समथिंग कुछ है हमारा, ठीक है, 38 समथिंग है। तो 10,000 से ऊपर क्यों नहीं जाता है उसके ऊपर भी हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा क्या था कि क्रेन का जो वायर है, जो वायर जिससे लोड खींच रहे हैं, उसकी जो रेडियस है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कितना लोड आप उठाना चाहते हैं। तो लेट एग्जांपल कि जो हमारा लोड है, मास जिसको हम बोलेंगे, तो लोड मान लीजिए 10 टन के आसपास में है। काफी ज्यादा लोड होता है। तो 1 टन कितना होता है हमारा, अराउंड 1000 केजी के आसपास है। तो टोटल हमारा बन गया 10 टू द पावर 3 केजी। इतना लोड हमारे पास में है। ठीक है, अब क्रेन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो वायर है वो हम लोग कौन सा वायर ले लेते हैं, माइल्ड स्टील ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, माइल्ड स्टील इज एलॉय, जो स्टील हमारा बन रहा है और काफी अच्छा स्ट्रेंथ होता है उसका। तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 300 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब आपका सिग्मा ऑफ वाई है। इस पॉइंट पे सिग्मा, सॉरी डेल नहीं, सिग्मा, जो कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में आप देख चुके हैं। जो सेकंड पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जिसमें से अगर इससे ज्यादा क्रॉस हुआ तो आपका वायर जो खिंचाया है वो फिर से अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, मतलब वो फिर ब्रेकिंग कंडीशन में पहुंच जाता है। तो आपका ये एक्चुअल में स्ट्रेंथ ये बताता है कि अगर आप कोई चीज को खींच रहे हैं तो वायर टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 10 टन का जो वेट है अगर वो गिरेगा तो समझ लीजिए कि जो नीचे पर्सन है या जो बिल्डिंग है उस पर कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो इस चीज की सेफ्टी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो वायर है आपका कौन सा लिया जा रहा है, 300 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर का लिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला है, सिग्मा रिप्रेजेंट फॉर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, mg, एरिया हमको निकालना है, एरिया मतलब कि उसका r निकालना है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये तो स्ट्रेस है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया A इक्वल टू m।
m की वैल्यू क्या है, मास, मास कितना है 10 इंटू 10⁻³ kg, मतलब 10⁻⁴ kg के आसपास। जी को आप नॉर्मली 9.8 लिया जाता है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, जो भी वेट है उस पर फोर्स लग रहा है ना, तो 9.8 लिया जाता है एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी। स्ट्रेस को यहाँ लिया है तो इसकी वैल्यू आएगी 300 इंटू 10⁻⁶। ओके है, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हुआ, ये बन गया स्क्वायर, टोटल वैल्यू आ गया 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, तो कितना हो गया, इसको लिखेंगे 9.8, ये बनेगा 3 और इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो मिलके बनेगा 10⁻⁴। ये नीचे था ऊपर चला गया 10⁻⁴ आ गया और ये आ गया a। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे 9.8 को 3 से, ठीक है, तो 3 3 जा 9 0 8 3 2 जा 6 पॉइंट लगा दीजिएगा, 220 3 6 जा 3.26 समथिंग कुछ आ रहा है वैल्यू आपका, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यू है वो 3.26 के आसपास आया है। तो एरिया, अब एरिया को भी ध्यान देना है, देखिएगा एरिया इक्वल टू 3.26 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, 3.26 इंटू 10⁻⁴, पाई कितना है 3.14, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.26 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 10⁻⁴। अगर आप इसको काटेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो नियर अबाउट, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट 1.03 के आसपास आती है। मैंने इसको करके पहले से ही कर लिया था, तो आपको इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो पहले ही मिल जाएगा आपको, आपके डिस्क्रिप्शन में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो 1.03 इतना स्क्वायर, तो r इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 1.03 इंटू 10⁻⁴। 1.03 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है, मतलब अराउंड 1 के आसपास, और ये स्क्वायर है तो ये 10⁻² स्क्वायर मीटर r, स्क्वायर के कारण ये लिखेंगे इसको 1.01 सेंटीमीटर, तो अराउंड 1 सेंटीमीटर के आसपास आपकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो अगर आप 10 टन का वेट उठाना चाहते हैं, 10 टन का वेट उठाना चाहते हैं, तो आपका जो माइल्ड स्टील का वायर है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। पर हमको ये मालूम है कि अब ये तो एक वैल्यू निकाला गया है, पर हम कभी भी कोई भी चीज बनाते हैं तो हमेशा उससे अपर लिमिट में चले जाते हैं हम लोग। अपर लिमिट में क्यों जाते हैं कि हमें मालूम है कि समय के साथ ये वायर खराब हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है, तो हम ये नहीं चाहते और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हम ना, कि एग्जैक्टली वैल्यू, मतलब हम बचाना नहीं चाहते कि जान का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है ना लोगों को, तो हम ऐसे कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ का वायर यूज कर पाए। हम क्या करेंगे, इसका रेडियस को बढ़ा देंगे। तो कितना बढ़ाएंगे, हम मानते हैं कि अगर ये 10 टन है तो 10 टन के जगह 100 टन, मतलब वेट को कंसिडर कर लीजिए 10 गुना ज्यादा, मतलब 10 गुना ज्यादा वेट भी, और फ्यूचर प्रूफ भी हो जाएगा कि अगर बाई चांस हमको थोड़ा ज्यादा वेट हो भी गया तो हमारा ये वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका वेट को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो आर है उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर 10 गुना बढ़ाते हैं तो मुझे इसका आंसर बताइएगा कि मैं कितना रेडियस का वायर यूज करूं, ठीक है। तो इसकी वेट को क्या करना है, आपको 10 गुना बढ़ा देना है, ठीक है। तो 10 गुना अगर मान लीजिए आप बढ़ाते हैं तो कितना हो सकता है, 10 गुना ना, मतलब 10 का मल्टीप्लाई, मतलब ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये आपका 3 हो जाएगा, 3, हाँ ये 3 हो जाएगा, और ये 3 मतलब ये भी 3, ठीक है, और ये 3, सॉरी ये 5 है ना, तो ये 3, ये -3, ये भी -3, अराउंड आपका 10 के आसपास मतलब ना इसकी वैल्यू जो है, मुझे बताइएगा वैसे तो इसके एक बार देख लेते हैं कि कितना निकल के आने के चांसेस बनते हैं। एग्जैक्टली नहीं, पर एक रफ आइडिया तो हमें निकले जाएगा कि कितना निकल सकता है। तो अगर ये 5 हो जाएगा तो 5 है, और ये 6 है तो ये 10 ही बचेगा, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो अगर ये 3 हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ये भी -3, ये भी -3, -3, और ये भी -3, ठीक है। तो अगर देते हैं हम, चलिए, तो मास इक्वल टू हो गया आपका 100 टन्स, ओके, और टन के हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ जोड़ता हूँ मैं वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा,
तो देखिए यहाँ पास में ध्यान दीजिएगा, तो 10⁴ है ये, और ये इसको मैंने 100 कर दिया तो ये 10⁵ हो जाएगा। 10⁵ होने के कारण ये आपका वैल्यू, ये जो 2 था ये 1 हो जाएगा, तो ये नीचे 3 ही जीरो बचेगा खाली में, तो ये 10⁻⁻4 की जगह 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से करते हैं हम लोग। तो r की वैल्यू जो आएगी, ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 1.03 इंटू 10⁻³ स्क्वायर में है, ये मीटर आ जाएगा। ओके है, ठीक है। अब इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले से ही इसको कुछ ना कुछ कर लेते हैं। देखिए 1.03 इंटू 10⁻³ अगर मुझे सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 100 से मैंने सॉरी ये स्क्वायर होगा ना, सॉरी ये स्क्वायर में है अभी, तो इसको 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके है, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आएगा, 1.03 इंटू ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10⁻³ तो 1 का कितना होता है, 1.01 होता है अंडर रूट में, और ये आपका सॉरी ये 4 था और ये आपका 10⁻³ था, तो अंदर में आपका कितना बचेगा, अंदर में बचेगा इसका सिर्फ 10 बचेगा। ओके, ठीक है, और इस अंडर रूट 10 की वैल्यू 1.01, इसका वैल्यू आता है अराउंड 3.1 समथिंग, आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आपका नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर के आसपास में निकल के आता है। ठीक है, तो यूजिंग द सेफ्टी कंसिडर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको 10 गुना अगर वेट बढ़ाया जाए तब भी हमारी जो रेडियस है उसको कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर की जगह में 3 सेंटीमीटर के आसपास हम इसको लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी हम कंसिडर करते हैं किसी भी सेफ्टी रीजन को, तो हमेशा हम कंसिडर करते हैं कि 10 गुना लोड ज्यादा ही रहे तो अच्छा है, मतलब उसको पहले से कंसिडर करके हम लोग चल देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग्स में भी मिलेगा। बिल्डिंग के पॉइंट पे अभी हम लोग आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो बीम्स होते हैं, वो बीम का जो यूज है उसको आई शेप में क्यों बनाया जाता है, ना कि एक सिंपल रॉड जैसा क्यों बनाया जाए। ठीक है, मतलब कि चाहे तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, पर देखे होंगे आपने जितने भी बीम्स होते हैं, जैसे मेट्रो की ब्रिज देखे होंगे आप, तो उसकी जो बीम्स होते हैं नीचे से भी ऐसा शेप रहता है और ऊपर से भी ऐसा शेप रहता है, आई शेप, ना कि वो सीधा सीधा रहता है, और जो बीच में रहता है वो काफी पतला रहता है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा, एप्लीकेशन ये वाला अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो वायर है उसका रेडियस कैसे निकाला जाए। तो इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक हमारा है कि अगर जो हमारे बीम्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ द बीम है, कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ बीम जो है उसको नॉर्मली इस डंडी के हिसाब से, देखिए इस टाइप से क्यों नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसको आपका इस टाइप से बनाया जाएगा, या फिर रखते टाइम पे इसको ऐसा क्यों नहीं रखते हैं, बल्कि इसको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस टाइप की चीजें क्यों बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा देखिए एक फॉर्मूला है, इसको समझिएगा आप। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि हमारा जो रॉड है कुछ ऐसा रॉड होता, ओके, और इस रॉड पे मैंने कुछ वेट डाल दिया। मान लीजिए कि ये ब्रिज है और ब्रिज में एक ऐसा रॉड लगा हुआ है, और इस रॉड के बीचों बीच पे एक वेट मैंने यहाँ पास में W को लगा दिया। कितना लगा दिया? W लगा दिया। ओके है, अब इस W के कारण ये रॉड बेंड हो गया। तो मान लीजिए कि इतना बेंड होगा नहीं, फिर भी मैं कंसिडर कर रहा हूं कि इसका जो सेंटर पॉइंट था यहां था, ये सेंटर पॉइंट खिसक के इस जगह में आ गया, और इसकी वैल्यू बोलते हैं डेल। ओके, इस पॉइंट से खिसक के इसका सेंटर पॉइंट यहां आ गया। इतना बेंड होगा नहीं, पर ठीक है, इतना बेंड बहुत होता है, पर मैं मान लिया कि यहां से यहां तक ये बेंड हो गया। इस रॉड का कुछ लेंथ होगा L, ओके, और इसकी कुछ हाइट होगी हमारे पास में, मान लीजिए कि B, और इसका डेप्थ मतलब कि जो मोटाई है उसका कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए कि D। तो इसको डेप्थ को D मान लीजिएगा, इसकी हाइट जो है इसको आप B मान लीजिएगा। ओके, डेल, डेल जो आपका है उसे हम क्या बोलते हैं? तो डेल को हम बोलते हैं बकल, BUCKL, बकल, बकलिंग बोलते हैं इसको।
जो ये वैल्यू, ये बकलिंग, ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ खिसक के आता है, इसको क्या बोलते हैं? बकलिंग। इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। एल लेंथ तो मालूम है आपको, इसको हम लोग एल ले लेते हैं, और डब्ल्यू तो सिंपल सा वेट, कि जो वेट है उसको कैसे कंसिडर करें। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू पहले क्या क्या कैसे कैसे काम करती है, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस को किस जगह में, क्योंकि वैराइटीज ऑफ एप्लीकेशन इसके हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डेल इक्वल टू ओमेगा एल क्यूब डिवाइड बाय 4 बी डी क्यूब वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली दिया गया है। मेरे को लगता है कि ये फॉर्मूला आपको सिविल इंजीनियरिंग में जरूर समझाया जाएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का पॉइंट है, या तो इसको मेरे को लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर मत जाइए कि ये फॉर्मूला कहां से है, इस फॉर्मूले को समझिए आप। अब देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू है। पहला, इस डेल की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को बढ़ाना है कि घटाना है? तो इस वैल्यू को मुझे घटाना है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पोल है, जिस रॉड को यूज कर रहा हूं, ये कम से कम बेंड हो। अब इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है? घटानी है। अब घटाने का मतलब देखिए, वेट बढ़ा नहीं सकते हैं, लेंथ बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यू आएगा? यंग मॉडुलस आएगा पहला। तो ज्यादा यंग मॉडुलस का मतलब कि ऐसा मटेरियल यूज करिए जिसका ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ हो। सिंपल सी बात एकदम। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में जो मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो उसके कारण इसका मैक्स टू मैक्स हमने इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो हमने इसका बेस्ट से बेस्ट मटेरियल ले लिया, माइल्ड, समझ लीजिए माइल्ड स्टील ले लिया, जिसके कारण इसकी वैल्यू कम हो गई। उसके बाद भी लोड तो बढ़ेगा ही। लोड बढ़ने का मतलब अगर कोई ब्रिज बना है आज, तो वो धीरे धीरे कमजोर होगा ही, तो वैसे मटेरियल भी कमजोर होगा। और धीरे धीरे आपका जो गाड़ियों का जो लोड है उसकी कैपेसिटी भी, अब ऐसा नहीं है ना कि फुल कैपेसिटी, मतलब अब मान लीजिए कि आपका ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज में यहाँ पास में ऐसे करके रॉड लगा हुआ है, और इस रॉड पे पहले बाइक आके खड़ी होती थी, आज चार पहिया खड़ा हो रहा है, अगले दिन आएगा तो ट्रक खड़ा हो जाएगा, ट्रक के जगह फिर बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। तो वेट तो बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? अगर वेट बढ़ते जा रहा है तो ये कितना काम करेगा हमारा जो मटेरियल लिए, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब इसकी इन वैल्यूज के पीछे गए, b और d क्यूब के पीछे गए। ठीक है, तो देखिए ये जो b है, इसके अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये -1 के पावर में जाएगा, मतलब इसके चेंज होने से इसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। पर अगर ये d क्यूब, मतलब जो डेप्थ है किसी भी रॉड का, डेप्थ आपको अगर देखें, मान लीजिए कि यही मार्कर है, तो इसका ये जो यहां से ऐसे डेप्थ है, इस डेप्थ को अगर हम कंसिडर करें, ऐसा डेप्थ स्ट्रक्चर बनाएं जिससे इसको अगर मैं थोड़ा सा कम करूंगा तो इसकी वैल्यू में बहुत चेंज है, क्योंकि ये 10³ के फॉर्म में है। समझ रहे हैं कि बात की नहीं? अगर इसकी वैल्यू थोड़ा सा भी मैं बढ़ाया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर बढ़ गई तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो डेप्थ में ज्यादा कंसिडर करना है। तो वो डेप्थ क्या है? वो डेप्थ है ये वाला। अगर मेरा रॉड कुछ ऐसा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस रॉड को यहां से पतला करूंगा और इसको शेप को कुछ ऐसा बनाऊंगा। देखिए ऐसा, मतलब यहां से पतला कर दिया, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो मेरा डेल की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, पहला बात। दूसरा, मैं इसके स्ट्रेंथ को नहीं खो सकता हूं। ठीक है, अब मैं इसके स्ट्रेंथ को नहीं खोना चाहता हूं, पहला बात। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा शेप बनाऊंगा कि नीचे और ऊपर में ये मैक्स टू मैक्स लोड ले सके और पूरा लोड इसके सेंटर में ही दे। मान लीजिए कि अगर मैं इसको इस जगह में लोड देता हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर का लोड इधर का लोड, पूरा लोड इसके ऊपर देगा, इसके ऊपर। यहां ऐसा कंडीशन नहीं है। यहां क्या होगा, जब मैं इसको लोड दूंगा यहां से, तो ये इसको जरूरी नहीं है कि ये पूरा लोड इसकी इस पोजीशन पे सेंटर पे लेके जाए। इसके जगह में ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, या फिर अगर रॉड ऐसा है तो कुछ ऐसा भी बेंड हो सकता है, जैसे ये देख रहे हैं इस टाइप का। तो ये बेंड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको कैसे भी शेप में रखें तो ये बेंड होने के चांसेस इसके बहुत ही ज्यादा हैं। बट अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं और जो लोड है उसे ऐसा दूं, ना कि इसको देखिए इस टाइप से, यहां लोड नहीं देना है ना, इस जगह में लोड देना है। अगर यहां लोड दूंगा तो फिर तो वही हालत हो जाएगा। इसको ऐसा बनाना है कि लोड यहां पड़ना चाहिए और पूरा लोड इसके बीचों बीच में जाना चाहिए, पहला बात। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखा गया और इसका इसका जो रिजल्ट था वो काफी अच्छा रिजल्ट था। इसीलिए इसका
जो ये शेप है इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। देखिए हल्का सा वैल्यू, इसको हल्का सा भी डेप्थ दूंगा तो 3 गुना ज्यादा इसका वैल्यू कम हो जाएगा, इसीलिए डी क्यूब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये था इस फॉर्मूले का मतलब, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? आपका जो मेट्रो के जो ब्रिजेस हैं, उस मेट्रो के जो ब्रिज होते हैं उसे ऐसे ही बनाया जाता है, आई शेप का जो नीचे पिलर होता है वैसे ही बनाया जाता है। घरों की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपको ऐसा दिखेगा नहीं, पर अगर ऐसा बनाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, और आपका रेलवे ट्रैक तो है ही, रेलवे ट्रैक को इसी टाइप से बनाया जाता है। देखिए इस टाइप से कंसिडर किया जाएगा, ये हल्का पतला रहेगा इस एरिया में, और कुछ ऐसा फिर से रहेगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब यहाँ से और अंदर से डेप्थ रहेगा। तो जब आपका ट्रेन ऐसे गुजरता है, ठीक है, तो ट्रेन गुजरेगा तो ऐसे दबाएगा तो बीच में जो पड़ेगा तो पूरा जो लोड है वो इस पोजीशन पे आता है और इधर से शेयर हो जाता है। तो जितना ज्यादा ये ऐसा चौड़ा रहेगा उतना ज्यादा जो लोड है वो जमीन में शेयर होगा। इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर ये चौड़ा नहीं होता बल्कि ऐसा होता, तो नीचे से अगर यहां से ऊपर से लोड पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोड इस पे देगा, इस पे लोड देने के बाद ये क्या करेगा, लोड जमीन में देगा, और ये जो रॉड है ये जमीन में घुस जाएगा। तो ये जमीन में भी नहीं घुसना चाहिए, बल्कि अपने लोड को आजू बाजू में शेयर करना चाहिए। इसीलिए इसका ये वाला जो शेप है इसको भी चौड़ा बनाया जाता है कि जितना ज्यादा लोड हो सके वो जमीन में दे पाए, और ये जो आपका जो रॉड यूज कर रहे हैं या फिर पिलर्स यूज कर रहे हैं वो जमीन में ना घुसे, ठीक है, जमीन में अंदर जाए ना। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके मन में और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा है कि आपको किस टाइप के डाउट आ सकते हैं। जितना मुझे लगा कि आपको डाउट आना चाहिए उस टाइप से मैंने आपको इसको समझा दिया है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को लीजिए और उसको आप उसके ऊपर थ्योरी लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन सा वैल्यू कैसे असर करता है। ठीक है, तो इसमें नोट डाउन वैसे करने लायक कुछ है नहीं, फिर भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं अपने अगले एप्लीकेशन के ऊपर कि जो माउंटेन है उसका जो हाइट है उसे कैसे कंसिडर किया जाए और इससे ज्यादा हाइट हमें क्यों नहीं मिलता है, सबसे पहला रीजन। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमारा है हाइट ऑफ द माउंटेन को कैसे फाइंड आउट किया जाए और इससे ज्यादा हाइट हमें क्यों नहीं मिलता है। तो मान लीजिए कि कोई सा भी माउंटेन ले लीजिए इस टाइप से, ठीक है। अब इस माउंटेन में काफी सारे ऐसे रॉक्स होते हैं जिस रॉक्स के ऐसे इस टाइप से बेस बना रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि इसी शेप में हो, मैं एक रफली आपको आइडिया बता रहा हूं, ठीक है। अब ये हमारा माउंटेन तैयार है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, मान लीजिए कि इसकी हाइट h हाइट है। ओके, अब देखिए ये जो माउंटेन है हमारा, इसके ऊपर वाले जितने भी रॉक्स है ये क्या करेंगे, नीचे वाले रॉक्स पे असर डालेंगे, फोर्स लगाएंगे ड्यू टू द ग्रेविटी, mg जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा कि ये जो इसके आजू बाजू में जो रॉक्स हैं, देखिए जो माउंटेन होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे और ये यहाँ पास में फोर्स लगाएंगे, यहाँ इसको फोर्स लगाएंगे। कोशिश ये रहता है कि ये इसको इधर धकेलें, ये इसको इधर धकेलें। अगर आप इसको सिंपल तरीका आपको बताता हूँ समझने का, मान लीजिए कि आप कोई एक बर्तन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और उस पर आप रेता डाल दीजिए, और रेता डालने के बाद में सैंड जो है, सैंड को फिर ऐसे धीरे धीरे गिराइए, तो गिरते गिरते क्या होगा कि वो एक माउंटेन का रूप ले लेता है। देखिए इस टाइप से ऐसे शेप बन जाता है, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट हल्का बढ़ेगा पर नीचे का जो सरफेस है वो ज्यादा बढ़ते जाता है। तो होता क्या है कि ये जो नीचे वाला जो सरफेस है इस पे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। आपका कौन सा फोर्स लगेगा, टेंसाइल, सॉरी माय मिस्टेक, शेयरिंग फोर्स लगेगा। कौन सा है, शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा इस पे, शेयरिंग मतलब फोर्स, ठीक है, माय मिस्टेक, टेंसाइल नहीं, शेयरिंग, मतलब कि ये देखो टेंजेंशियली इस पे अप्लाई होगा, टेंजेंशियली इस पे ये अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये इसको इधर धकेलेगा। तो अब हमको ये पता करना है कि सबसे पहले हमें कोई भी रॉक ले सकते हैं, नॉर्मली जो रॉक होते हैं उसका जो टेंसाइल, ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो कितना होगा, सबसे पहले हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर ये जो रॉक है इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होगी। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, देखिए क्या है फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब किसी भी माउंटेन के ऊपर में कितना वेट है, m है, वो हमें नहीं मालूम, पर हमें एक फॉर्मूला मालूम है, देखिए क्या है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mg,
अपॉन एरिया, ये आपका स्ट्रेस हो गया। अब ये मास हमको नहीं मालूम है, ठीक है, पर कोई जिस जिस रॉक से ये माउंटेन बना है उसकी डेंसिटी हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो रॉक है इसका जो स्ट्रेंथ है उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे आप तो छोटा सा पीस ले लीजिए या बड़ा सा पीस ले लीजिए, जो उसका स्ट्रेंथ है वो तो उतना का उतना ही रहने वाला, मतलब जो स्ट्रेस है, ठीक है। अब m का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास के लिए हमको देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकल के आएगा। तो m इक्वल टू क्या आएगा, रो मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम v। रो वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू हाइट, जो भी इसका एरिया होगा, और इंटू हाइट, ये वाला जो हाइट है इसका। ओके, ठीक है, तो इसको यहां पर में आप पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस इक्वल टू रो एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया एरिया कैंसिल, फॉर्मूला आएगा रो एच जी, और ये आएगा स्ट्रेस। ओके है, ठीक। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, एच। एच इक्वल टू आएगा स्ट्रेस अपॉन रो जी। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या हमको वैल्यूज मालूम है और क्या क्या वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जो रॉक होता है उसका जो स्ट्रेस है, मतलब कि डेल वाई, ओके, सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है, जिसको हम स्ट्रेस से कंसिडर करते हैं। तो एक नॉर्मल जो रॉक होता है, जो उसका स्ट्रेस पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो उसका स्ट्रेस पॉइंट होता है अराउंड 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका जो डेंसिटी होता है, जो रॉक है, उसका होता है 3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इन वैल्यूज को यहां पुट करिए, तो H इक्वल टू कितना निकल के आएगा, देखिए स्ट्रेस ये है 30 इंटू 10⁻⁷, रो 3 इंटू 10⁻3, और जी को आप नॉर्मली 10 मान लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 1 जा 10 जा, ओके, तो ये बन जाएगा 8 10⁻8, और ये बन जाएगा 10⁻4, कैंसल 4 बचेगा, मतलब 10⁻4 मीटर, इतना वैल्यू हमारा निकल के आता है। और इसको किलोमीटर में करेंगे तो 10 किलोमीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। और इवन हमारे अर्थ में जो सबसे ऊंचा माउंटेन माना जाता है वो है माउंट एवरेस्ट, और इसकी भी वैल्यू जो है वो 8848 मीटर के आसपास ही है, मतलब इससे ज्यादा इसका भी वैल्यू नहीं है। तो जो मैक्स टू मैक्स हमें हाइट मिल सकती है वो कितना मिल सकता है, 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं मिल सकता। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट भी इतना ज्यादा, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा है, फिर भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, हमको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो जितने भी माउंटेन हैं वो इस फॉर्मूले के ऊपर से हम आराम से हाइट निकाल सकते हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कोई भी जो माउंटेन होता है उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा, मतलब होती है पर इतनी भी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का सरफेस से अगर ऊपर देखोगे तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है, फिर भी हमें वो हाइट तो नहीं मिल पाती, मतलब इससे ज्यादा हाइट हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक भी अब आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है, इसके जितने भी रॉक्स हैं ये इस पे टेंसाइल आपका शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे। शेयरिंग स्ट्रेस किसी भी रॉक का जो होता है वो आपको यहाँ पर दे दिया हूँ 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के हिसाब से होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बुक से ही लिया गया है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। फिर किसी भी रॉक की जो डेंसिटी होती है वो यहाँ पास में है, और इन फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग आराम से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब फॉर्मूले, और कितनी सारी जानकारी हमारे अर्थ के बारे में ये सब देता है। चाहे हम किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, तो इतने सारे फिजिक्स, मतलब ये फॉर्मूले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ की रियलिटी को समझने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चैप्टर भी यहीं पास में खत्म होता है। इस पूरे चैप्टर, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर मजा आया होगा, समझ भी आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, मन में मत रखिएगा, मन में रखेंगे तो वो अंदर ही रह जाएगा और कभी क्लियर नहीं हो पाएगा डाउट। तो शेयर करिए अपने डाउट्स को कमेंट के थ्रू,
तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।